अंतरिक्ष बहुत विशाल है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमारी कल्पना से भी परे है। यह तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। हर एक तारा, हर एक ग्रह और हर एक आकाश गंगा अपने आप में एक अनोखी कहानी कहती है। लेकिन अंतरिक्ष रहस्यों से भी भरा है। इन रहस्यों में से कुछ ने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी FRB। ये रहस्यमयी सिग्नल्स अंतरिक्ष से आते हैं और हमें चौंका देते हैं। जरा सोचिए, आप रेडियो सुन रहे हैं, आप अपने पसंदीदा गाने या न्यूज सुन रहे हैं। अचानक आपको स्टैटिक की आवाज सुनाई देती है। यह स्टैटिक नॉइज आपके सुनने के अनुभव को बाधित कर देती है और देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। आप सोच में PDD ही जाते हैं कि यह क्या था। FRB भी कुछ ऐसा ही होता है। यह एक रहस्यमयी सिग्नल है जो अचानक आता है और फिर गायब हो जाता है। यह अंतरिक्ष से आने वाला रेडियो वेव्स का एक छोटा पर शक्तिशाली बर्स्ट होता है। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी हमें मिल सकता है। यह सिग्नल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी शक्ति इतनी होती है कि यह हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आते हैं। इतनी दूर से आने के बावजूद ये सिग्नल्स बहुत स्पष्ट होते हैं और हमें नहीं पता कि ये क्या है। ये सिग्नल्स किसने भेजे हैं और क्यों भेजे हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। साइंटिस्ट्स इन FRB से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वे इन सिग्नल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका स्रोत क्या है। ये ऐसे कॉस्मिक पजल्स हैं जिन्हें सुलझाने का इंतजार है। शायद एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे और अंतरिक्ष के इन अनोखे सिग्नल्स का रहस्य जान पाएंगे। FRB बहुत शॉर्ट होते हैं। ये कुछ मिलीसेकंड्स तक ही रहते हैं, लेकिन इतने कम समय में ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। जरा सोचिए सूरज की सारी एनर्जी के बारे में। अब सोचिए कि उतनी सारी एनर्जी को एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में कंप्रेस कर दिया जाए। FRB उतना पावरफुल होता है। FRBs सबसे पहले 2007 में डिस्कवर किए गए थे। तब से हमने सैकड़ों और डिटेक्ट किए हैं। ऐसा लगता है कि ये आसमान में हर जगह से आ रहे हैं। आखिर इन अजीब सिग्नल्स के पीछे क्या कारण हो सकता है? यही साइंटिस्ट्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स के पास कुछ आइडियाज हैं कि FRBs किस वजह से होते होंगे। ये मिस्टीरियस सिग्नल्स जो स्पेस से आते हैं ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को इंट्रीग्ड कर दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स की वजह से हो सकते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, जिसे किलोनोवा कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स एक्सप्लोडेड स्टार्स के बहुत ज्यादा डेंस रेमनेंट्स होते हैं। ये रेमनेंट्स इतने डेंस होते हैं कि एक टीस्पून भर मटेरियल का वेट मिलियंस ऑफ टन्स के बराबर हो सकता है। दूसरों को लगता है कि FRBs शायद ब्लैक होल्स की वजह से होते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वहां से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाता है तो उसकी ग्रेविटी उसे खींच लेती है और ये प्रोसेस बहुत एनर्जी रिलीज करता है। कुछ के पास तो और भी अजीब आइडियाज हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सिग्नल्स किसी अननोन कॉस्मिक फिनोमेना की वजह से हो सकते हैं, जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। क्या FRBs किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस की तरफ से भेजे गए होंगे? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी है जो कई साइंस फिक्शन स्टोरीज में भी एक्सप्लोर की गई है। यह एक पॉसिबिलिटी है, हालांकि बहुत कम, लेकिन जब तक हम और डेटा कलेक्ट नहीं करते और इन सिग्नल्स की ओरिजिन को समझ नहीं पाते, तब तक ये एक ओपन क्वेश्चन बना रहेगा। साइंटिस्ट्स FRBs को स्टडी करने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं।
ये टेलीस्कोप्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये दूर दराज के सिग्नल्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। इन टेलीस्कोप्स की मदद से रिसर्चर्स यूनिवर्स के उन हिस्सों को भी देख सकते हैं जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहां से आते हैं। ये सिग्नल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इन्हें डिकोड करने के लिए बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना पीडीडी रिश्ता है। रिसर्चर्स अलग अलग थियरीज पर काम कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि ये सिग्नल्स किस तरह जनरेट होते हैं, और वो सिग्नल्स में पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। पैटर्न्स ढूंढने से ये पता चलता है कि क्या ये सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहे हैं या फिर ये नेचुरल फिनोमेना का रिजल्ट है। ये पैटर्न्स हमें यूनिवर्स के बारे में और भी गहरी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लू ये है कि कुछ एफआरबीज रिपीट होते हैं। रिपीटिंग सिग्नल्स का मतलब है कि ये एक ही सोर्स से बार बार आ रहे हैं। ये बहुत ही रेयर फिनोमेनन है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिग्नल आसमान में एक ही जगह से एक से ज्यादा बार आता है। रिसर्चर्स ने कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है जहां से ये रिपीटिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। ये लोकेशंस हमें उस सोर्स के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि एफआरबी जिस भी चीज की वजह से हो रहा है वो इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसका मतलब है कि सोर्स बहुत ही स्टेबल और ड्यूरेबल है। ये सोर्स किसी भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से अनअफेक्टेड रहता है। दूसरा क्लू ये है कि कुछ एफआरबीज पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइजेशन का मतलब है कि रेडियो वेव्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। ये ओरिएंटेशन हमें सिग्नल के सोर्स के बारे में और जानकारी दे सकता है। इसका मतलब है कि रेडियो वेव्स एक पर्टिकुलर तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। ये ओरिएंटेशन हमें उस एनवायरनमेंट के बारे में भी बता सकता है जहां से ये वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं। ये एनवायरनमेंट बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक हो सकता है। इससे हमें उस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पता चल सकता है जहां से एफआरबी ओरिजिनेट हुआ था। ये एनवायरनमेंट बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस वाला हो सकता है, जैसे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स। ये क्लूज हमें यूनिवर्स के बारे में और भी गहरी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। सेक्शन 5, क्या ये एलियंस हो सकते हैं? एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी हमेशा से एक्साइटिंग रही है। क्या एफआरबीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। आखिरकार एफआरबीज पावरफुल हैं। ये डीप स्पेस से आते हैं और इनका ओरिजिन पता नहीं है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एलियन सिग्नल में हो सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए होते हैं। हालांकि हम एलियंस की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन हमें इसे सीरियसली कंसिडर करने से पहले और ज्यादा एविडेंस की जरूरत है। सेक्शन 6, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी की खोज एक सीरियस साइंटिफिक एंडेवर है। सेटी में शामिल साइंटिस्ट्स दूसरी सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। वो ऐसे सिग्नल्स की तलाश कर रहे हैं जो जानबूझकर अर्थ की तरफ बीम्ड किए गए हों। वो ऐसे सिग्नल्स की भी तलाश कर रहे हैं जो किसी दूसरी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से लीक हुए हों। अभी तक एसएटी को एलियन लाइफ का कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। सेक्शन 7, साइंटिस्ट जुटे हैं काम में। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एफआरबीज को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो अब तक के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले बहुत फेंट सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एफआरबीज के प्रॉपर्टीज को भी बहुत डिटेल में मेजर कर सकते हैं। एफआरबीज को स्टडी करके साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि वो यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में और ज्यादा जानेंगे। सेक्शन 8, कॉस्मिक कोड को सुलझाना। एफआरबीज को स्टडी करना किसी कोड को डिसाइफर करने जैसा है। बर्स्ट्स मैसेजेस हैं और यूनिवर्स सेंडर है। हम जितने ज्यादा एफआरबी डिटेक्ट करते हैं, हमें पजल का एक और पीस मिलता जाता है। सिग्नल्स में पैटर्न्स को स्टडी करके
हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना शुरू कर सकते हैं। यह एक स्लो और मेहनत वाला प्रोसेस है, लेकिन यह बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी है। सेक्शन 9, एफआरबी रिसर्च का भविष्य। एफआरबी रिसर्च का भविष्य उज्जवल है। हर समय नए टेलीस्कोप्स बनाए जा रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स आज हमारे पास मौजूद टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। इन नए टेलीस्कोप से हम और भी ज्यादा एफआरबी डिटेक्ट कर पाएंगे और हम उन्हें और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। हम एस्ट्रोनॉमी में खोजों के एक नए युग के वर्ज पर हैं और इसमें एफआरबीज का बहुत बड़ा रोल होना तय है। सेक्शन 10, यूनिवर्स में हमारी जगह। एफआरबीज हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। वो हमें उन चीजों से आगे सोचने के लिए चैलेंज करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और वो हमें कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम शायद कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि एफआरबीज का कारण क्या है, लेकिन एक बात तो पक्की है, आंसर्स की तलाश हमारे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती रहेगी। और कौन जाने, शायद किसी दिन हमें पता चलेगा कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, यहाँ दैत्य है।